हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम कर रहे हैं जर्नी थ्रू सोसाइटी फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया, अमित पब्लिकेशन हाउस। हमें करना है चैप्टर 13 दैट इज वाटर, यानी पानी। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सबसे पहले हम लेसन व्यू लेते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे टॉपिक्स हैं वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, स्टोरिंग वाटर, वाटर साइकिल, सेव वाटर, drinking water, why do we need to save water? So here we go. Every day you use water for doing various activities like brushing, bathing, washing and drinking. Have you ever wondered where this water comes from? देखो, डेली लाइफ में आप बहुत सारे काम करते हो जहाँ जहाँ आपको पानी की ज़रूरत होती है। आपको ब्रश करना होता है, आपको कपड़े धोने होते हैं, आपको नहाना होता है, आपको खाना बनाना होता है। तो इन सब में आपको क्या लगता है? पानी चाहिए। लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? क्या आपने सोचा है? तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पानी हम सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड वाटर फॉर मेनी पर्पज़। वी नीड इट फॉर ड्रिंकिंग, वी नीड इट टू क्लीन आवर सेल्स। हमें पानी किस लिए चाहिए? देखो, पीने के लिए चाहिए, खुद को साफ रखने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए चाहिए। हमें पानी हर समय चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। और यहाँ तक सिर्फ हमें ही नहीं, जानवरों को, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। और हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा किससे कवर्ड है? पानी से। नाउ यूजेस ऑफ वाटर। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स। हमें डेली लाइफ में पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे कि वी नीड वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमें पानी पीने के लिए चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी और हाइड्रेटेड रह सके। वी यूज वाटर फॉर टेकिंग बाथ और शावर टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। वी ऑल्सो यूज वाटर टू वॉश आवर हैंड्स, ब्रश आवर टीथ, क्लीन यूटेंसिल्स एंड वॉश आवर क्लोथ्स। और हमें पानी किस लिए चाहिए? ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए, है ना? हर चीज़ में पानी लगता है। नाउ वी नीड वाटर फॉर कुकिंग वेरियस डिशेज एंड प्रिपेयरिंग मील्स। इवन हमें खाना बनाने में भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। इट अलाउ अस टू एन्जॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, बोटिंग एक्सेट्रा। और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि सर्फिंग, बोटिंग। इन सब में भी हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होंगे तो हम वाटर स्पोर्ट्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे? इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी मॉइस्चर। और प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है? जब आप उनमें पानी डालते हो। क्यों? क्योंकि उनको जितना मॉइस्चर चाहिए वो पानी से उनको मिलता है और वो ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? पानी। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर सोर्स फॉर ड्रिंकिंग एंड कूलिंग ऑफ एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेज। अपने आप को कूल करने के लिए, पानी पीने के लिए जानवरों को भी पानी चाहिए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बारिश जमीन पे पानी का सबसे एक महत्वपूर्ण सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है। द रेन वाटर फिल्स अप द पोन्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन। और बारिश के आने से पानी कहाँ कहाँ फिल होता है? लेक्स में, पोन्स में, ओशियन में, रिवर्स में। दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। और ये सब क्या हैं? ये हमारी वाटर बॉडीज हैं। These water bodies gives us surface water. Some of this water also seeps into the ground. This is called groundwater. अब इनसे हमें क्या मिलता है? हमें सरफेस लेवल पे पानी मिल जाता है। कुछ पानी ग्राउंड में अंदर चला जाता है और वो क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। वी गेट द ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग अ वेल, हैंडपंप और अ ट्यूब वेल। और हमें ग्राउंड वाटर मिलता कैसे है? या तो हमें एक वेल डिग करना पड़ेगा, कुआं लगाना पड़ेगा कहीं पे, या फिर हमें हैंडपंप लगाने होंगे, या फिर ट्यूब वेल लगानी होंगी। ठीक है? द वाटर दैट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट क्लीन. इट हैज इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट, सैंड एंड जर्म्स. दिस वाटर इज फर्स्ट प्योरिफाइड एंड देन यूज फॉर अदर पर्पजेज। जो पानी हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है वो डायरेक्टली जो हम लेते हैं वो प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें मिट्टी होगी, कंकर पत्थर होंगे, रेत होगा। तो वो इम्प्योरिटीज़ हमें पहले प्योरीफाई करनी होती है, उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स नज़र आए होंगे, इमेजेस। इनको पहचान के आपको नाम बताने हैं। जैसे कि ये क्या है? ये हमारा वेल है। देन ये क्या है? ये लेक है। देन ये रेन का है फोटो कि रेन हो रही है क्लाउड से। ये हमारी अर्थ की फोटो है और ये रिवर है। नाउ हाउ डज वाटर गेट टू आवर होम्स? पानी हमारे घरों तक कैसे आता है?
रेन वाटर्स गेट कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स. वी डू नॉट यूज रेन वाटर एज इट इज क्लीन बिफोर वी यूज इट. पानी इकट्ठा होता है लेकिन हम उसको डायरेक्ट, बारिश हुई, बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो साफ नहीं होता उतना. The clean water is then pumped into an overhead tank. The water from the tank reaches our homes through a pipeline. जैसे आपने सोसाइटीज वगैरह में देखे होंगे बड़े बड़े टैंक लगाए हुए होते हैं पानी के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए. तो पहले रेन वाटर से जो पानी कलेक्ट किया उसको हम प्योरीफाई करेंगे, वो कहाँ आएगा, उस बड़े टैंक में आएगा और फिर उस टैंक की पाइपलाइंस कनेक्टेड होती है हम सबके घरों से. और जब वो पानी प्योरीफाई हो जाएगा तो वो आएगा बड़े से टैंक में जो आपने अपनी सोसाइटीज में भी देखे होंगे, और फिर वो कनेक्टेड होते हैं आपके घरों से पाइपलाइंस के थ्रू, और वहां से प्योरीफाई पानी आपके घरों में आता है. और आप उनको कैसे यूज करते हो? वी कैन यूज दिस वाटर बाय ओपनिंग द टैप्स फिटेड इन आवर होम्स. सम पीपल गेट वाटर फ्रॉम हैंड पंप्स, सम गेट वाटर फ्रॉम वेल्स. और फिर हम अपने घर में जो टैप है उसको ऑन करके वो पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैंडपंप से पानी लेते हैं, कुछ लोग वेल से. Now lakes and ponds. Lakes are large standing bodies of water completely surrounded by land. एक ऐसी जगह जो रुका हुआ है, पानी से भरा हुआ है और उसके आसपास क्या है, जमीन है. ऐसी जगह को हम लेक कहते हैं. जैसे कि ये देखो आप, चारों तरफ इसके जमीन है बट बीच में एक बहुत सी बड़ी सी जगह है जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है. They are significantly larger than ponds. और देखा जाए तो ponds के कंपैरिजन में वो थोड़े बड़े होते हैं. Various plants thrive along the lake's edge, while animals such as crocodile, alligators, tortoise, fish and other inhabits in its water. ये क्या कह रहे हैं कि उसके आसपास आपको तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे और कुछ जानवर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो लेक्स में रहते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टॉर्टोइज, फिश. लेक्स कैन बी ऑफ फ्रेश वाटर और ऑफ सॉल्ट वाटर. लेक का पानी या तो फ्रेश हो सकता है या सॉल्ट वाटर भी हो सकता है. नाउ पोन्ड्स आर स्मॉलर शैलो बॉडीज ऑफ वाटर ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड. होते लेक्स की तरह ही है पोन्ड्स, बट लेक से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और उनकी गहराई भी कम होती है. Many plants like lotus and water lilies grows in ponds. और ponds में कौन कौन से plants grow करते हैं? लोटस हो गया या water lily हो गया. Then animals such as duck, fish, frog can often be seen swimming in them. और कौन कौन से जानवर आपको वहाँ तैरते नजर आएंगे? डक, फिश, फ्रॉग, ये सब आपको वहाँ नजर आ जाएंगे. Ponds may form naturally or be human made. पोन्ड्स आपको नेचुरली भी मिल सकते हैं या फिर उसको ह्यूमंस के थ्रू भी बनाया जा सकता है. नाउ रिवर्स एंड वाटरफॉल्स. ड्यू टू द हीट ऑफ सन, स्नो एंड ग्लेशियर्स मेल्ट फ्रॉम द माउंटेन पीक्स एंड फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. बहुत ज़्यादा सन हीट की वजह से जो हमारी स्नो है, ग्लेशियर्स है, वो बह करके नीचे आ जाते हैं पानी की फॉर्म में. तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रिवर का. क्या बोलते हैं? कि नदी है. But sometimes when water falls from a great height, it is called a waterfall. लेकिन जब बहुत हाइट से, बहुत ऊंचाई से पानी फ्लो करके आता है तो उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं. The water of the river is fresh. नदी का पानी फ्रेश होता है. रिवर वाटर कैरीज मिनरल्स एंड रिच सॉइल टू प्लांट्स. और जब पानी बह करके ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है और जो मिट्टी होती है मिट्टी लेके आता है और वो फिर आके कहाँ जाती है? पेड़ की रूट्स में जाती हैं और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट्स ग्रो करते हैं. रिवर मोस्टली फ्लो इनटू सीज और ओशन. और एट लास्ट ये कहाँ आके रुकती हैं? ये समुद्र में या महासागर में आके रुक जाती है, उनमें आके मर्ज हो जाती है. नाउ सीज एंड ओशियन. ओशियन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. They cover most part of the earth. There are 5 ocean on the earth. कह रहे हैं कि अगर पानी की देखा जाए पानी के मामले में तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या है? ओशियन यानी महासागर. और हमारी अर्थ पे कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं. Seas are very large bodies of water but smaller than oceans. Seas are partially enclosed by land, sometimes on one or more sides. Ocean and sea water is salty and cannot be used for drinking, cooking or other daily needs. अब क्या कह रहे हैं कि समुद्र भी बहुत बड़ा होता है बट ओशन के कंपैरिजन में छोटा होता है. यानी अगर ओशन इतना बड़ा है तो समुद्र उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन उसका पानी भी खारा होता है, सॉल्टी होता है. पीने के या किसी हमारी डेली लाइफ में जो हमें काम करने हैं उसमें हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. नाउ स्टोरिंग वाटर. पानी को स्टोर करना.
Due to poor rainfall, some areas don't get enough water, so we need to store water for later use. We use jugs, bottles, earthen pots, tanks, drums and buckets to store water. ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह बारिश अच्छी होगी, किसी जगह बहुत अच्छी बारिश हो सकती है, किसी जगह बारिश कम हो सकती है, लेकिन पानी की ज़रूरत सबको है, ये तो आपको पता है ना। तो अब हम पानी की ज़रूरत को पूरा कैसे करेंगे? अगर कहीं बारिश ही नहीं हुई तो जितनी भी होती है उसके पानी को हम स्टोर करके रख लेते हैं। और कैसे स्टोर करते हैं? हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे जग्स, बॉटल, अर्दन पोट्स यानी मिट्टी के घड़े, और देन टैंक्स, ड्रम्स, बकेट्स, इन चीज़ों में हम पानी भर के यूज़ रख सकते हैं ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम पानी को यूज़ कर लें। नाउ वाटर साइकिल। You know that water changes its forms on heating and cooling. आपको पता है अगर पानी को आप गर्म करोगे तो वेपर बन जाएगा, ठंडा करोगे तो आइस क्यूब्स बन जाएंगे, तो वो अपनी स्टेट चेंज करता रहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर। और पानी की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रकृति में। The water cycle is the process in which water moves around the earth. It starts when the sun shines on the rivers and lakes, causing the water to turn into water vapor. This process is called evaporation. पानी की अर्थ पे आना और अर्थ से जाना, एक जो साइकिल चलती है उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये शुरू कैसे होती है? ये शुरू होती है इवापोरेशन से। इवापोरेशन क्या प्रोसेस है बेटा? जब सन बिल्कुल रिवर और लेक के ऊपर आ जाता है तो वो उससे हीट देगा तो कुछ पानी गर्म होके वेपर्स बन के उड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। नाउ व्हेन द वाटर वेपर्स गोज अप इनटू द स्काई, इट कूल्स एंड टर्न्स बैक इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब पानी नीचे से तो बन के ऊपर जा चुका है भाप बन के, लेकिन आसमान में जाके अब क्या होगा? वो कूल डाउन होगा। अब वो कूल डाउन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर से वो कन्वर्ट होगा वाटर ड्रॉपलेट्स में। These small droplets combine with the cyclone and form cloud. और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ेंगी और क्या फॉर्म कर लेंगी? क्लाउड्स, बादल बना लेंगी। Inside the clouds, the tiny water droplets come together and become bigger. और ऐसी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जुड़ के बहुत बड़ा एक क्लाउड फॉर्म कर लेंगी। When they become very heavy, then they fall from the sky in the form of rain, hail और snow. और जब बादल बहुत भारी हो जाएगा तो वो फिर पानी वहां से बरस जाएगा, निकल जाएगा। किसकी फॉर्म में? या तो बारिश बन के नीचे आएगा जमीन पे, या बर्फ बन के आएगा, या फिर ओले पड़ते हैं ना बारिश में, जो हमारे जिसको हमें हिल स्टॉर्म्स बोलते हैं, उनकी फॉर्म में आएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेसिपिटेशन। देखो, इवापोरेशन बन के पहले पानी भाप बन के उड़ा, फिर यहाँ कंडेंस हुआ, उसके बाद उन्होंने बादल फॉर्म करे, और जब बादल बहुत बड़ा हो गया फिर पानी वापस आ गया। तो ये यहाँ से जाना फिर वापस यहाँ आना, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Rainwater is then stored in lakes, ponds, rivers. Some rainwater seeps into the ground. So the water cycle is like a big circle. This cycle keeps going over and over again, helping to bring us fresh water to drink and keep our plant green. अब फिर वो बारिश का पानी नदी में जाएगा, स्टोर होगा, इसी तरीके से वाटर साइकिल चलती रहेगी। कुछ पानी हमारे ग्राउंड में चला जाएगा ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, और हमें हमारे प्लांट्स को मिलेगा, हम लोग यूज करेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब सेव वाटर, यहाँ आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं जो आपको पानी को सेव करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। तो आओ हम अपने उन डूज एंड डोंट्स को पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वन, लेफ्ट ओवर वाटर इन वाटर बॉटल्स एंड वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। अब आपके बॉटल्स में अगर कोई पानी बचा है या आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश किए हैं तो वो बचा हुआ पानी ऐसे ही आप वेस्ट ना करें, उसको आप क्या कर सकते हो? प्लांट्स में जाके दे सकते हो। वैसे भी आपको पानी देना होता है पौधों में, तो आप वो पानी दे दो, वो यूज हो जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग एंड बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड वेजिटेबल्स। कभी भी जब आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो बिना बात के टैप को खुला मत छोड़ दो कि वो पानी चले जा रहा है। ऐसे क्या होता है कि पानी वेस्ट होता है। यूज अ बकेट एंड मग टू वॉश कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड बाईसाइकिल्स। आपको अगर अपनी व्हीकल्स को धोना है, साफ करना है, तो आप बकेट लो और मग लो, उससे धो, ताकि आप पाइप डायरेक्ट चलाओगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट होगा, लेकिन आप एक बकेट ले लो पानी की और उससे आप वो करोगे तो आपका पानी लिमिटेड फॉर्म में यूज होगा। डू नॉट टेक ए लॉन्ग शावर, और बहुत घंटों तक नहीं नहाना होता कि आप
आप 10 से 15 मिनट यूज कर सकते हो या जितना टाइम आपको लगता है, बट बहुत देर तक पानी चले जा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। Collect rainwater in buckets and use it for cleaning floors and watering plants. रेन वाटर को बकेट्स में कलेक्ट कर लो और उनको फिर अपने छोटे मोटी चीज़ों में यूज़ करो, जैसे कि फर्श साफ करने में या फिर प्लांट्स में पानी देने में। डू नॉट यूज ए होस पाइप टू वाटर प्लांट्स और वॉश कार। और आपको ज़्यादा बड़ा पाइप नहीं लेना है कि आपको गाड़ी वगैरह धोते टाइम कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पाइप यूज़ कर रहे हो, उससे पानी वेस्ट होता है। मूविंग अहेड, ड्रिंकिंग वाटर। द वाटर दैट रीचेज अ होम लुक्स क्लीन। जो पानी हमारे घरों में आता है वो लगता तो साफ है, however it still needs to be made safe for drinking। लेकिन वो पीने के लिए साफ है ये कैसे पता चलेगा? अब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो फिर भी रह जाती हैं उसमें। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। और हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमें बिल्कुल साफ पानी पीना चाहिए। दिस कैन बी डन ईदर बाय बॉइलिंग द वाटर और बाय फिल्टरिंग इट। और ये कैसे हो सकता है? या तो उसको बॉयल कर लो या उसको फिल्टर कर लो। Boiling kills the germs present in the water. It can also be purified using water filters and water purifiers. अब बॉइलिंग से क्या होता है? जर्म्स खत्म हो जाते हैं पानी में जो भी थोड़े बहुत बचे हो। और आप दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हो? आप प्योरीफायर्स यूज कर सकते हो, आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। और वो पानी जो पीने के लिए सही है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर। दिस वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस एंड जर्म फ्री। और ये कैसा होता है? बिल्कुल टेस्टलेस होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर मतलब कोई स्मेल या खुशबू इसमें से आपको नहीं आ रही होगी, और जर्म्स फ्री होगा। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर्स एंड कीप देम कवर्ड। और हमें ये क्लीन साफ बर्तन में स्टोर करना चाहिए और उस बर्तन को भी फिर कवर कर देना चाहिए। इफ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर वी मे सफर फ्रॉम डिजीज लाइक जॉन्डिस, कॉलरा एंड टाइफाइड। और अगर हम इस चीज में लापरवाही करेंगे तो बेटा हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलरा। नाउ व्हाई डू वी नीड टू सेव वाटर? हमें पानी क्यों बचाना है? वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। द यूज ऑफ वाटर आर प्लेंटी। देखो, एक तो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पानी, और साथ में हमारे पास हजारों काम है जहां पानी ही यूज होगा। It is ironic that in spite of 70% of Earth's surface being covered with water, only 3% of water is available for our uses। ये कह रहे हैं कि कितनी आयरॉनिकल बात है कि अर्थ 71% पानी से कवर्ड है, बट हमारे पीने के लिए कितना पानी है? पीने के लिए या फिर हमारे बाकी काम के लिए सिर्फ 3%। A huge amount of water is wasted, so we need to conserve water। और फिर भी हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। We should conserve water। We need drinking water to survive। We need water for irrigation and grow crops। हमें फसल उगाने के लिए, जो चीज़ें हम खाते हैं उनके लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अपने हर काम के लिए पानी चाहिए। और अगर हम पानी वेस्ट कर देंगे तो हम पानी कहाँ से लेके आएंगे? इसलिए we should save water। Animals can't survive without water and even animals can also not survive। So these are some points that we should save water। और ये कुछ पॉइंट्स थे कि हमें पानी को सेव करना चाहिए। नाउ डिफाइन लेक्स। लेक्स क्या होते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पानी रुका हुआ होता है और चारों तरफ आपके उसमें लैंड होता है, और वो थोड़ा डीप होगा और थोड़ा बड़ा होगा एरिया वाइज। विच इज एन एसेंशियल रिसोर्स ऑफ अवर सर्वाइवल। क्या है हमारे सर्वाइवल का, हमारे जीविका को जीने के लिए सबसे एसेंशियल रिसोर्स क्या है? वाटर। विच सोर्स गिव्स अस सरफेस वाटर। हमें सरफेस वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडी से, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। और यहाँ पानी कहाँ से आता है? रेन से। सो रेन वाटर इज द सोर्स। नेम द थिंग्स वी यूज टू स्टोर वाटर। उन चीज़ों का नाम बताओ जो हम पानी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। बहुत सारी पढ़ी है हमने अभी, बकेट, ड्रम, टैंक, और भी बहुत सारी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज वेरियस टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस कंट्रोल सिस्टम एंड मेक वाटर ट्रीटमेंट मोर एफिशिएंट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बना सके और पानी कंजर्वेशन, जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है, उसको और ज़्यादा हेल्पफुल बना सके। वर्ड्स टू नो, हमने क्या क्या सीखा? हेल, स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। बर्फ की वो छोटी छोटी बोलें जो बारिश की फॉर्म में आसमान से गिरती हैं, उनको हेल बोलते हैं।
असेंशियल, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीप्स, टू फ्लो वेरी स्लोली थ्रू समथिंग, यानी धीरे 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 किसी चीज में अंदर जाना। ऑर्डरलेस, विदाउट अ स्मेल, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। ग्लेशियर, ए मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ वैली। ग्लेशियर क्या होते हैं? बहुत बड़े से आइस के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े जो किसी वैली पे से धीरे 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 मूव कर रहे होते हैं। नाउ जस्ट वाइंड अप द चैप्टर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी शुड कीप द सोर्स ऑफ वाटर क्लीन, और पानी के सोर्सेज को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और बारिश हमारे पानी का सबसे मेन सोर्स है। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर्स एंड कीप देम कवर्ड, और हमें पीने का पानी साफ बर्तनों में रखना चाहिए और अपने कंटेनर को कवर करके रखना चाहिए। हियर आर सम एक्सरसाइजेज जो आपको बताना है आपने पूरे चैप्टर से क्या सीखा। सो लेट्स बिगिन। आप देखो, हमें MCQs दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका ऑप्शन क्या है। अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो कितना हमारा सरफेस पानी से कवर्ड है? 3/4। नाउ डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट वाटर बॉडी हमारी अर्थ पे क्या है? ओशियन। वाटर इन सीज एंड ओशियन इज सॉल्टी। इजी? ओके, आगे चलते हैं। हियर वी हैव सम फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। आपको कुछ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। देखो, इफ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर वी मे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। अगर हम साफ सुथरा पानी नहीं पिएंगे तो हमें क्या हो जाएंगी? बीमारियां। पोन्स में फॉर्म नेचुरली, और भी पोन्स नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन मेड यानी ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। वाटर बॉडीज गिव्स अस डैश वाटर, और वाटर बॉडीज हमें कैसा पानी देते हैं? सरफेस वाटर। Boiling kills the germs and we need drinking water to survive. हमें जिंदा रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। We cannot drink sea water, हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। सही बात है, क्योंकि वो बहुत खारा होता है और हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। So this statement is true. Rain water reaches into the ground, क्या रेन वाटर ग्राउंड में जाता है? हाँ जी, जाता है। True. Plants do not need water to grow and prepare food. Plants को पानी की जरूरत नहीं होती? False. उनको पानी की जरूरत होती है। We should turn the tap on while brushing our teeth. जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें टैप खुला छोड़ देना चाहिए? No, it's very bad. False. We should always drink clean and pure water. हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए? Yes, true. Easy. Now moving ahead. हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, पानी के डिफरेंट यूजेस लिखने हैं। नहाने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, और अपने आप को हाइड्रेट रखने में, और वाटर गेम्स को एंजॉय करने में। देयर आर मैनी यूज, आप बहुत सारे लिख सकते हो। राइट ए नोट ऑन लेक्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स और पॉन्ड्स के ऊपर नोट लिखना है। हमने पढ़ा था लेक एक बड़ी जगह होती है जो चारों तरफ लैंड से कवर होती है, वहाँ आपको तरह तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे, उसमें कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टोर्टोइस, और वो पॉन्ड से कंपैरेटिवली लार्ज होती है। नाउ पॉन्ड लेक से छोटा होता है, थोड़ा शैलो होता है यानी गहरा नहीं होता लेक की तरह ही है। और वहाँ पे कौन से एनिमल्स होते हैं? डक होती है, वहाँ पे फ्रॉग होते हैं, फिशेज होती हैं, और वहाँ कौन से प्लांट्स होते हैं? वाटर लिलीज हो गया, लोटस हो गया। ओके, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर क्या है? जो हमें जमीन के अंदर से पानी मिलता है, दैट इज ग्राउंड वाटर। व्हाई डू वी नीड टू सेव वाटर? राइट एनी 2 पॉइंट्स। हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? भाई क्योंकि पानी हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। पहला पॉइंट, हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। सेकंड पॉइंट, हमें अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जहां हमें पानी चाहिए। इवन एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी चाहिए। वाई शुड वी ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर? हमें सिर्फ साफ सुथरा पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि बाकी पानी में जर्म्स हो सकते हैं और इम्प्योरिटीज हो सकती है जो हमें बीमारियां दे देंगी, जैसे कि जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड। तो हमें साफ पानी पीना चाहिए। कैन वी लिव विदाउट वाटर? क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज पानी हमारी जीवन के लिए इतना जरूरी है जैसे कि हम सांस लेते हैं, है ना? सो डन। नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे जल्द एक नए चैप्टर में।